जो भी इम्पेशेंट हैं वो तो ना लड़ाई जीत सकते हैं, ना प्रेम जीत सकते हैं, ना पढ़ाई जीत सकते हैं, ना पूजा जीत सकते हैं। सपना बहुत बड़ा है, तापमान तो सहना ही पड़ेगा। एक आध तार यहाँ हिल गया तो उल्टा चलोगे उल्टा। तुम जीतोगे तभी जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा, तुम्हारे अंदर। उसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं ये तो मन का एक ऐसा रोग है। देखो, इंपेशेंट से ही ये शब्द निकलता है, पेशेंट। जो भी इंपेशेंट हैं वो तो ना लड़ाई जीत सकते हैं, ना प्रेम जीत सकते हैं, ना पढ़ाई जीत सकते हैं, ना पूजा जीत सकते हैं। जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए आश्रम व्यवस्था भारत की बहुत बड़ी व्यवस्था थी। वहां ईगो को मार देते थे। राजा का बेटा है, झाड़ू लगा रहा है आश्रम में, जाओ सक्तेशगढ़ आश्रम, स्वामी अड़गड़ानंद, बरचर आश्रम। आप डीजीपी हैं कोई बात नहीं, मंत्री हैं कोई बात नहीं, साइंटिस्ट हैं कोई बात नहीं, आपको सेवा देनी है। हो सकता है गुरु कहते झाड़ू लगाओ, कहते सब्जी काटो, दिन भर बैठ गए, क्योंकि उसको पता है कि चेंज किसको करना है। आज की कोचिंगें हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, फिर भी लड़के हार रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम के। तो कोचिंगें तो बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, वो आप में कोई सुधार नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं पर आप में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग तो दिल्ली आते हैं, एक साथ 3-3 क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पता होता ही नहीं। दिल्ली जब भी आओ एक क्लास ज्वाइन करो, 3 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की क्लास, 3 घंटा रिवीजन, मतलब उसको हजम करना 6 घंटा, 3 घंटा न्यूज़पेपर। 9 से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। एक आध तार यहां हिल गया तो उल्टा चलोगे उल्टा। लोग सीधे चलते हैं, तुम उल्टा चलोगे। यहां लोग 2-2 क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, 3 घंटा ऑप्शनल, 3 घंटा जीएस, और कुछ और बड़े महारथी हैं सीसेट भी 9 घंटा क्लास में बैठे हैं। कोचिंगें बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, पर तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और तुम जीतोगे कब? जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। तुम जीतोगे तभी जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो दिनचर्या है, तुम्हारा जो काम करने का तरीका है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो डिफाइन करता है कि तुम कहां जा रहे हो। जब तुम सही दिशा में आगे बढ़ते हो, 2 चीज तुम्हारे पास स्वतः होती है, कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म। कितना अच्छा महसूस करते हो दिन भर। आज के लोगों का बस चले तो अगर वो सिद्धार्थ की जगह घर से बाहर निकले तो एक ही दिन में आईएएस बने। वो सिद्धार्थ को 12 साल लगा बुद्ध बनने में। पानी को गरमाओगे और उसको भाप बनाना चाहते हो, उठाना चाहते हो, तो 100 डिग्री देना पड़ेगा, टाइम लगेगा 100 डिग्री पर उबलने में। तुम पानी चढ़ा के सोचो बस उड़ जाए, टाइम नहीं भैया मेरे पास। आज का आदमी चाहता सब कुछ है, कहता मेरे पास टाइम नहीं बदलने का। बदलने के लिए टाइम चाहिए और डिग्री चाहिए। 10 डिग्री में भाप थोड़ी बनेगा। कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, आज फिजिक्स पढ़ लिए, कल पॉलिटी पढ़ लिए, कुछ दिशा ही नहीं, डिसिप्लिन ही नहीं।
सपना बहुत बड़ा है, संघर्ष करना नहीं है। सपना तो अरे बाप रे बाप, सपना बहुत बड़ा है। सपना तो हर आदमी का, सर मुझे ये करना है, सर मुझे वो करना है। करो भैया, मना कर रहे हैं? ये नहीं करना है। आज की जनरेशन को ये नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष मतलब क्या? टाइम और टेम्परेचर, यही तो है संघर्ष। और क्या है संघर्ष? संघर्ष मतलब टाइम लगेगा और टेम्परेचर, तापमान तो सहना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये भैया एक तावीज बनवा दो भैया, एक कोई तावीज बनवा दो भैया, कोचिंग बता दो भैया दुनिया में एक। है ही नहीं, है ही नहीं। आज का जो आदमी है, आज का जो समाज है, वो इतना इंपेशेंट हो गया, उसको सब कुछ एक दिन में चाहिए। खुद में कुछ नहीं करना, बस चाहिए मुझे ये करना। और इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम करो, तुम सिर्फ करो। शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हो, जल्दी भागने की कोशिश करते हो। जितने लोग तैयारी करते हैं आईएएस की, उसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी में है। आईएएस की तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल की सिर्फ कोचिंग है। कल मैं इंटरव्यू सेशन ले रहा था, उसमें एक लड़का पाटन का आया, विपुल भाई, 22 साल का लड़का। मैंने कब तैयारी शुरू की है? कहा सर 18 साल से। 18 साल की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। भगवान करे उसका इस बार सिलेक्शन हो जाए। विपुल भाई पाटन से, नाम लिख लेना, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए उसका। 22 साल का, उसने कहा सर 18 साल से तैयारी शुरू कर दिया था। और ये इंस्टाग्राम 1 मिनट का, ये धीरे धीरे आपके इंपेशेंस लेवल को बढ़ाता जा रहा है। 1 मिनट आप रुक नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, 1 मिनट आप रुक नहीं पा रहे हैं। तो जब 10 दिन सिगरेट पी के सिगरेट की आदत पड़ गई, तो अगर 6 महीना इंस्टाग्राम देख लिया तो मन तो हाइपर इंपेशेंट हो जाएगा। कैसे बैठेगा 4 घंटा किताब के साथ? शरीर खोखली हो जाएगी, मन इंपेशेंट हो जाएगा, और एक कमजोर मन और कमजोर शरीर से महत्वाकांक्षा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जिंदगी में पहले क्या करना है? पहले एक मजबूत इंसान बनना है। आज तुम में से बहुत सारे लोग इसी चीज के तो शिकार हो। एक कमजोर इंसान बड़े सपनों के साथ कभी नहीं पूरा होगा, कभी नहीं। आज बहुत सारे लोग भगवान राम पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अगर उनके पिताजी कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए जंगल चले जाओ, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि महत्वाकांक्षा जो पूरी होगी वो मजबूती की वजह से पूरी होगी। उसमें तुम्हें बीच बीच में लोग रास्ता दिखाते रहेंगे, शिक्षक मिलते रहेंगे, कोच मिलते रहेंगे, ये लोग रास्ते में मिलते रहेंगे। जहां तुम फंसोगे वो वहां तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। कहीं तुम गांव में बैठे होगे, देखो भगवान तुम्हारी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी 501 रुपए में। तो जिस सलाह की तुम्हें जरूरत थी, जिस एडवाइस की तुम्हें जरूरत थी, तो तुम्हें मिल रही है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि साहब हमें कोई मदद करने वाला नहीं था। कोई जरूरी है दिल्ली जाना, पटना जाना, पूना जाना, बैंगलोर जाना?
कबीर अपने घर में रह के अरहत हो गए, सिद्धार्थ गए बुद्ध बने, लेकिन उन्होंने भी कहा लौट कर कि कोई जरूरी नहीं था घर छोड़ना। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है, कोई जरूरत नहीं घर छोड़ना। देखो, इसलिए तो मैं डेली तुमसे कहता हूं कि मां बाप का आशीर्वाद लो, उनकी दुआ काम कर गई कि कोई मेरे बच्चे को भी पढ़ा दे।